आशीषित करना। और जैसे आपका वचन आता है, हम प्रार्थना करते हैं, सुनने वाला कान, समझने वाला मन दीजिएगा, और आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करके 100 गुना फल आपकी महिमा के लिए, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये समय हम वचन में जाएंगे और वचन में देखते हैं भजन संहिता 34 के 10 में, जवान सिंह को घटी हो सकती है और वे भूखे भी रह सकते हैं, पर यहोवा के खोजने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34 उसके 10 वचन में हम पढ़ेंगे वचन। जवान सिंह को तो घटी होती है। यह वचन कहता है भजन संहिता 34:10 में, जवान सिंह को घटी होती है, जवान सिंह को घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते, और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। ये वचन को हमें समझना है, ये वचन को हमें समझना है। कितने को बार पढ़ा रहेगा। वचन कहता है जवान सिंह को घटी हो सकती है, वो भूखे भी रह सकते हैं, पर यहोवा के खोजने वालों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, वचन में लिखा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हम देखते हैं जवान सिंह, जंगल में हम देखते जवान सिंह, वो अपने आप पर डिपेंड रहते हैं। जवान सिंह अपने आप पर डिपेंड रहते, अपने आप पर डिपेंड रहते, अपने आप पर भरोसा रखते। ओके, जवान सिंह अपने आप पर भरोसा रखते, अपने आप पर डिपेंड रहते, और इसलिए उनको घटी होगी और वे भूखे भी रहेंगे, क्योंकि वो अपने आप पर क्यों डिपेंड रहते हैं। उनको लगता है हम जब सिंह आपने देखे रहेंगे जवान, वो उसमें उनमें ताकत रहता है, उसमें सामर्थ्य, क्योंकि वो अपना शिकार खुद करते हैं। जवान सिंह अपना शिकार खुद करते हैं, उनमें ताकत रहता है, वो अपने आप पर डिपेंड रहते, और इसलिए वचन में लिखा गया है वे भूखे रह सकते हैं, उनको घटी होगी और वे भूखे भी रह सकते हैं, पर यहोवा के खोजने वालों को, परमेश्वर के लोगों को जो उसको खोजते हैं। आमीन। वचन कहता है परमेश्वर के खोजने वालों को, मतलब परमेश्वर के लोग जो उसको खोजते हैं। आमीन, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन, हालेलुया। अभी दूसरे पार्ट में हम देखते हैं जो परमेश्वर के लोग हैं वो खुद पर डिपेंड नहीं रहते। जो लोग परमेश्वर के हैं, जो खुद पर डिपेंड नहीं रहते, खुद पर भरोसा न रखते हुए परमेश्वर पर भरोसा रखते, परमेश्वर पर डिपेंड रहते। पहली बात, परमेश्वर पर डिपेंड रहते, परमेश्वर पर वो डिपेंड रहते। पहिली बात, मराठीमध्ये अवलंबून राहणं, देवावर अवलंबून राहणं, डिपेंड इंग्लिश में डिपेंड कहते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, निर्बल। हाँ, परमेश्वर पर निर्बल रहते। ओके, उन लोगों के विषय में कहा गया है कि जो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं उनको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। पहली बात आप देखते इसमें जो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, तो हमें अपने आप पर निर्भर न होते हुए परमेश्वर पर निर्भर होना बहुत ही जरूरी है। पहली बात, परमेश्वर पर निर्भर होना बहुत जरूरी है। इसलिए यिर्मयाह में लिखा गया, यिर्मयाह के 17 के 7 में, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने अपना आधार प्रभु को माना है। हम पढ़ेंगे वचन यिर्मयाह, मैंने बाइबल खोलना नहीं है, ओके, और आप खोलना, वचन आपके पास आएगा। आमीन। तो पास्टर ने नहीं खोला तो हम भी नहीं खोलेंगे, नहीं ऐसा मत करना। ओके ओके, हम पढ़ेंगे। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यिर्मयाह 17:7 में लिखा गया है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वही मेरा आधार है, वही उस पर मैं निर्भर हूँ, वही मेरा आधार है, उस पर मैं डिपेंड हूँ। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने अपने जीवन का आधार उसको माना है। जीवन की जो भी जरूरत है वो मेरा आधार, मेरा परमेश्वर वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। ऐसा ये
दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि विश्वासी लोग अपने आप पर डिपेंड न होते हुए परमेश्वर पर डिपेंड होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। उन्हें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा परमेश्वर। आमेन। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यहाँ दूसरी बात, उसमें पहले उस पर डिपेंड रहने वाले, दूसरी बात परमेश्वर के खोजने वाले, पहला डिपेंड उस पर रहेगा। यार मैं कहता है धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने अपने जीवन का आधार उसे माना है। दूसरी बात, वो परमेश्वर को खोजता है, परमेश्वर को ढूंढता है। परमेश्वर को ढूंढना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढना बहुत जरूरी है। ओ परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह ने कहा पहले उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हारी जो भी जरूरत है वो पूरा करेगा। आमेन। अभी उसका राज्य क्या है? उसका राज्य क्या है? सुनो, राज्य, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये जरूरत जो भी आवश्यकता है वो पूरा करे। उसका राज्य मालूम है क्या क्या है? उसका राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये दो वस्तु भी तुमको मिल जाए। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। फिर क्या है? धर्म, मेल मिलाप, धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से। वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। आमेन। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य न्याय, न्याय, मेल मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। आमेन। ये परमेश्वर का राज्य है। उसका राज्य वो है। ओ प्रेज गॉड, उसका राज्य वो है। उसका राज्य कहाँ ढूंढना? इधर उधर नहीं, हमारे अंदर। वो राज्य कहाँ है? हमारे अंदर। वो राज्य यहाँ वहाँ नहीं है, हमारे अंदर है। हमारे अंदर उसको ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। पता नहीं, मालूम नहीं कितने क्यों मालूम है उसका राज्य हमारे अंदर, उसका राज्य। आमेन। परमेश्वर हृदय में रहता है। परमेश्वर हाथों से बांधे हुए इसमें वो रहता नहीं है, हमारे हृदय में रहता है। उसका राज्य को हमें ढूंढना है। हम पढ़ेंगे वचन में जो हम अभी जो वचन पढ़ा, रोमियो 14:17 में परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य, परंतु परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, पर वो धार्मिकता है, वो मेल मिलाप है और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है, वो आनंद है। पढ़ेंगे वचन। लेकिन परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है। ओ परमेश्वर का राज, संत पौलुस कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप, धर्म, धार्मिकता मतलब धर्म, मेल मिलाप, आनंद है, वो आनंद, आनंद नहीं से वो आनंद किससे होता है? जो पवित्र आत्मा से होता है। आमेन। वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है वो परमेश्वर का राज्य है। वो राज्य कहाँ है? इधर उधर नहीं है। परमेश्वर का राज्य इधर उधर नहीं है। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है। उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। आमेन। हालेलुया। उसके लिए एक वचन और हम देख सकते हैं। परमेश्वर का राज्य लूका के 17:21 में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का राज्य यहाँ वहाँ यहाँ नहीं, पर वो तुम्हारे बीच में है। हम पढ़ेंगे लूका 17:21 में। सही है क्या? देखो मैं अंदाज से बोल रहा है। ओके। और लोग यहाँ ना कहेंगे, हाँ, लोग यहाँ ना कहे देखो यहाँ यहाँ है, हाँ यहाँ है परमेश्वर का राज्य, वहाँ है परमेश्वर का राज्य, यहाँ ना कहे क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में, तुम्हारे बीच में, हमारे बीच में परमेश्वर का राज्य है। आमेन। हमारे अंदर वो राज्य है, उसको खोजिए, उसके राज्य को खोजिए, उसके धार्मिकता की, ओ बाइबल के पहले उसका राज्य धार्मिकता की खोज करो। वो कहा इधर उधर नहीं, हमारे अंदर, हमारे अंदर। इसलिए लिखा गया है परमेश्वर का राज्य न्याय, धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है, वो आनंद। आमेन। हालेलुया। वचन पढ़ा आपने लूका में। वो राज्य कहाँ है? वो राज्य कहाँ है? हमारे बीच में, हमारे बीच में। आमेन। मतलब परमेश्वर, बाइबल कहती है जो परमेश्वर के खोजने वालों को, दूसरी बात में, पहला तो उस पर डिपेंड रहेगा। दूसरी बात है परमेश्वर के खोजने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। तो परमेश्वर को कहाँ खोज सकते हैं?
परमेश्वर को कहाँ खोज सकते हैं? उसके वचन में। वचन ही परमेश्वर है। क्या हम बाइबल खोलकर पढ़ते प्रभु को ढूंढते हैं उसके अंदर? क्या हमारा बाइबल सिर्फ कुछ नामधारी रहते वो ऐसे बाइबल पढ़ा रहेगा, धूल मारता हुआ, और क्रिसमस आया ना, चलो हेलो, इतने दिन तो ऐसे ही पढ़ा है, क्रिसमस आया तो लेके चलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे घर में पढ़ के भी कुछ नहीं होगा, उसको खोलना पड़ेगा, परमेश्वर को ढूंढना पड़ेगा। आमेन। और इसलिए लिखा गया है कि परमेश्वर के खोजने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमेन, हालेलुया। तो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को ढूंढना पड़ेगा उसके वचन में ही वो है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आकाश जो हम देखते हैं, पृथ्वी हम देखते हैं, कितने तो विशाल है, आकाश कितना विशाल है, किधर भी जाओ पृथ्वी है, पृथ्वी पे आप रहते हैं ना, पृथ्वी पर रहते ना, पृथ्वी पर कहाँ भी जाएगा तो पृथ्वी। तो इतना ये वो कहता है कि वो दोनों टल जाएगी पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। लूका मत्ते 24:35 में, मत्ते 24:35 में वो कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरे वचन में से कुछ बातें टलेगी ही नहीं। हाँ, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं आकाश हम देखते हैं और पृथ्वी हम देखते हैं, वो दोनों टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। आमेन। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलने वाला। वो परमेश्वर का वचन अविनाशी है। आमेन। वचन परमेश्वर का अविनाशी है। और पतरस कहता है तुमने कैसा जन्म पाया है? कौन से बीज से पाया है? नाशवंत नहीं, अविनाशी बीज से तुमने जन्म पाया है। वचन में पढ़ा है आपने? पढ़ा है, कभी तो पढ़ा है, पर है हमने नाशवंत बीज से नहीं पर अविनाशी बीज से जन्म पाया है, मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो वचन में जब हमारा जन्म हुआ है अविनाशी बीज से, वो वचन बढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे उधर की उधर नहीं। अगर वो बच्चा जन्म हुआ है, अगर उसका वो बढ़ता ही नहीं, 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल, उधर का उधर ही है, वो बढ़ रहा है नहीं, क्या होगा? क्या बोलेंगे? हाँ, बीमारी बोलेंगे। 1 साल 2 साल हुआ वो बच्चा उधर का उधर है, हाइट भी नहीं बढ़ रहा, कुछ भी नहीं बढ़ रहा उसका। जैसा जन्म पाया 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, साल तो निकल गए पर उधर का उधर ही हो बच्चा, जितना है उतना है। तो क्या बोलेंगे? बीमार है बोलेंगे क्या? हाँ, बीमार तो नहीं बोल सकते, प्रॉब्लम है उसमें, कुछ तो प्रॉब्लम है बोलेंगे, बीमार नहीं बोलेंगे। नहीं तो ऐसा होगा। वो जॉब था, मालूम है क्या? वो जॉब था, अभी जॉब डाल रहा हूँ क्योंकि बीमार का विषय किया है तो मैं निकाल रहा हूँ। ओके, ओ चूहा और हाथी। चूहा हाथी को बोलता है तो कितना साल का है? बोलता है 18 साल का। हाथी चूहा बोलता है तो कितना साल का है? मैं भी 18 साल का हूँ पर बचपन से बीमार हूँ। ओके, हत्तीला बोलते तो वैसा भी बीमार नहीं हो सकता। ओके, प्रॉब्लम है उसमें, प्रॉब्लम तो बढ़ना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। तो उसके लिए वचन खोलना बहुत जरूरी है, प्रभु को ढूंढना बहुत जरूरी है। आमेन, हालेलुया। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के खोजने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अब भी तीसरी बात में अभी विश्वासी के जीवन में क्यों घटी है, वो रहती है हमारे जीवन। हम बोल गया वचन तो कहता है किसी बात की घटी नहीं होगी, पर क्या विश्वास का अर्थ ही हमने समझा है। विश्वास का अर्थ क्या है? हम कहते हैं हम विश्वासी है, हम प्रभु पर विश्वास है, हम विश्वासी है, हम विश्वास का जीवन जीते हैं। पर विश्वास का जीवन जीना मतलब क्या है? विश्वास का अर्थ क्या है? क्या है विश्वास का? पहला व्यक्ति जो यहोवा पर
बाइबल में हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा कि जो प्रभु पर डिपेंड रहता है और परमेश्वर को खोजता है उससे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वचन में लिखा गया है जो प्रभु पर डिपेंड रहता है उसके विषय में कहा गया है। तीसरी बात हम जब देख रहे हैं विश्वास का अर्थ। विश्वास का अर्थ अभी देखो कैसे विश्वास हम कैसे करते वो कुछ समस्या जाते घटी से हम कहते अरे अरे बहुत घटी जा रहा है, जितना पैसा है इतना ही रहता है, ऐसा 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 कुछ नहीं है, पूरा नहीं है। हम बात जबान से निकालते। विश्वास का अर्थ ये नहीं है। विश्वास का ऐसे परिस्थिति हम जा रहे हमें विश्वास के साथ बोलना पड़ेगा। विश्वास का अर्थ इब्रानियों 11:1 कहता है आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रणाम है। आमेन। उदाहरण के लिए ओके ये बॉटल है। ओके बॉटल है अपन हाँ बॉटल है। अभी बॉटल हम सबको देख रहे हैं। अभी मैं निकालता हूँ। अभी बॉटल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। ओके और हम क्या कहते हैं दिख रहे हैं हाँ बॉटल है। नहीं दिख किधर है बॉटल? नहीं बॉटल किधर है बॉटल? पर बाइबल कहता है विश्वास का आशा की हुई वस्तु का निश्चय। आशा मतलब है नहीं है पर एक आशा है। और अनदेखी वस्तु का परिणाम मतलब यहाँ नहीं हाँ बोलूँगा हाँ यहाँ है। विश्वास का अर्थ आशा की वस्तु का निश्चय मतलब नहीं पर होगा वहाँ होगा। और अनदेखी वस्तु का निश्चय है। घोषणा करना पड़ेगा उस समय जब घटी से जा रहे। प्रभु आपका वचन कहता है कि परमेश्वर के खोजने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। पर हमारे पास घटी हो रहा है और हम घटी है ना पूरा नहीं ना हम अपनी जबान से वो बातों को निकालते हैं। तो ये विश्वास का अर्थ नहीं है। हम विश्वासी होकर भी अविश्वास जैसी बातें करने लगते हैं। जो दुनिया में जो दिखता है वही दिखता है। विश्वास का अर्थ आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रणाम है। पढ़ो वचन में इब्रानी 11:1 में विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का परिणाम है। तो हमको घोषणा करना पड़ेगा उस समय। हम पढ़ेंगे वचन इब्रानियों 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा की वस्तु का निश्चय मतलब आशा किया है वो अभी है नहीं पर आशा है वो होगा। आशा है वो होगा नहीं है ऐसा उधर। विश्वास का अर्थ है आशा की वस्तु का निश्चय होगा ही होगा। वो होगा वो ये नहीं होगा किधर होगा किधर दिख रहा ही नहीं किधर होगा होगा। विश्वास का अर्थ है होगा। आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का परिणाम है। अनदेखी मतलब ऐसे परिस्थिति में जब आपको दिख रहा है घटी आपको घोषणा करना पड़ेगा यहोवा के खोजने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये घटी उसने पूरा किया है। उसने घटी को दूर किया है। प्रेज गॉड। मुझे कुछ घटी नहीं है घोषणा करना पड़ेगा। पर बहुत बार हम क्या करते जो घटी में ही घटी की बातें करते रहते। घटी में घटी क्या रहे बीमारी है अंदर कुछ दर्द है तो उसकी बातें में बात करते ये दर्द है वो दर्द है इसका। विश्वास के साथ घोषणा करना पड़ेगा ये दर्द यीशु मसीह के कोड़े के मार खाने से दूर हुआ है। मैं चंगा हो चुका हूँ। पर आप क्या करते दर करके दरार करेगा उधर। समझ में आया? क्योंकि आपके जबान में जीवन और मृत्यु मेरी जबान में जीवन और मृत्यु है। हमको घोषणा करना पड़ेगा। विश्वास का घोषणा करना पड़ेगा। हालेलुया प्रेज गॉड। विश्वास का घोषणा करना पड़ेगा। देखो विश्वास का घोषणा यही है। देखो शद्रक मेशक अबेदनगो को जब राजा कहता है ये आग से तुम्हें कौन छुड़ा सकता है। आग तो दिख रहा है उनको। वो कहते हैं हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है ये आग से छुड़ाने के लिए। अगर नहीं भी छुड़ाया फिर भी हम नहीं झुकेंगे।
ये विश्वास करते हैं। सामर्थ्य है परमेश्वर ये आग से छुड़ाने के लिए। भट्टी को तपाया गया था, कितना गुना एक गुना तपाते थे, पर जब वो झुकने के लिए तैयार नहीं तो राजा और भी झुंझला के उठता है और भट्टी तपाने वालों को 7 पट भट्टी को तपाया जाता है। कौन छुड़ाने के लिए? कौन छुड़ा सकता है? हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। ये 7 भट्टी से भी छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। अगर नहीं भी छुड़ाया अभी भी हम नहीं झुकेंगे। और बाइबल कहते हैं उनको डाला गया, वो आग में डाला गया। परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा और खुद उतरा वो आग में, यीशु मसीह। आमेन। ये विश्वास का अर्थ है। नहीं अरे बाप रे, इसमें कैसे बाबा? नहीं बाबा, तू जो बोलेगा वो करेंगे। थोड़े जब तक बढ़े बचेंगे ना बाबा, आग में जाने से बचेंगे, अपन अपने आप को सेव करेंगे। आग से जल गए तो ये विश्वास का अर्थ नहीं होता। विश्वास का अर्थ सामर्थ्य है परमेश्वर छुड़ाने के लिए। आमेन। ये साल का वचन परमेश्वर ने दिया हमें, हमारी ओर से वो लड़ेगा। आमेन। दाऊद राजा कहता है, देखो एक जगह घटी के विषय में जब आता है, एलीशा के विषय में, एलीशा के विषय में, उसका दास, उसका सेवक, बाइबल कहता है एक औरत, उसका पति मारा रहता है और बहुत कर्जा लिया रहता है, वो भी सेवक रहता है। और जब वो कर्जे वाले आते हैं उसके पास वो कर्जा लेने के लिए, पर चुकाने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं रहता, तो वो उसके बच्चों को लेके जाने की तैयारी में थी। तो वो एली के पास जाती है और कहती है ऐसा ऐसा, मेरा भी पति सेवक था और बहुत कर्जा मेरे पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं। तो एली क्या करता है? क्या करते हैं? जा अपने घर में जा, क्या है तेरे पास? क्या है? बोले थोड़ा सा तेल है, तो जा अपने घर में ओ पहले तो खाली बर्तन जमा कर, जितने भी जमा कर, और घर में जा, द्वार बंद कर और वो तेल बर्तन में उंडेल। अभी देखो ये विधवा, जब इतना ही थोड़ा तेल है, उसने एलीशा के अनुसार जो भी उसने बहुत सा बर्तन जमा कर दिया और द्वार जो खुला था उसको बंद किया। और एलीशा के विषय में, ओके सुनो, एलीशा की, और वो क्या थोड़ा तेल रहता है। अभी वो यार इतना बर्तन आया, कैसा भरेगा ये बर्तन? इतना ही तेल है और इतना बर्तन कैसे भर सकती मैं? हेलो, इतने बर्तन लाए, इतना तेल है और इसमें कैसे भरेगा? एक भी भरने वाला नहीं, और इतना तो बर्तन लाया है। पर एलीशा के अनुसार वो करती है, वो लेती है और डालने लगती है। और बाइबल कहता है, वचन कहता है वो बर्तन भरते गए, सब बर्तन भर गए। सब बर्तन भरने के बाद वो तेल उंडेलना रुक गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये विश्वास का अर्थ है। वो जाती है ये बोलते हैं वो सब बर्तन भर गए। वो बोलता है अभी वो बेच दे और जो भी चुकाना है उसको कर्ज उसको चुका, और जो कुछ रहेगा तेरे लिए होगा। आमेन, हालेलुया। ये विश्वास का, अगर वो बोलते इतना तेल है और कैसे भरेंगे बर्तन, ये विश्वास का अर्थ नहीं होता। विश्वास का अर्थ है हाँ, विश्वास का अर्थ है हाँ होगा। तो कहा होगा, उसने वो विश्वास किया, कहा होगा। अगर वो बोले ये कैसा होगा, कहा है उसने, पर होगा कैसा? नहीं होगा, ये तो क्या है, ये ऐसे परिस्थिति कैसा होगा? इतना तेल एक बर्तन भी भरने वाला नहीं, और मैं क्यों ढूंढूं? हेलो, ये विश्वास का अर्थ नहीं। विश्वास का अर्थ क्या है? बोला है होगा, मैं करूंगी। वैसे जीवन में चंगाई को आपको स्वीकारना पड़ेगा। आप बार वो परिस्थिति में है, बार वही बातें करेंगे, वही बात वो तो दरार करने वाला है आपके जीवन में। घोषणा करना पड़ेगा। विश्वास का अर्थ आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का नाम है। आमीन। तो घोषणा करना पड़ेगा, प्रभु ये बीमारी के लिए, ये तकलीफ के लिए तूने मेरी तकलीफ को लिया है और मैं चंगी हो चुकी हूँ, उसको स्वीकारना पड़ेगा। एक बार बोले ओ प्रभु तूने बीमारी को लिया है, ये तकलीफ को लिया है, मैं चंगी हो चुकी। और तुमने सुबह बोला और शाम को दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है और भी दर्द हो रहा है, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? चंगाई निकलेगा। दर्द हो रहा है, पर उस समय भी आपको घोषणा करना पड़ेगा प्रभु चंगाई दिया है। ऐसा घोषणा करते करते आप विश्वास की घोषणा करेंगे, परमेश्वर काम करेंगे। आमीन। पर हम क्या करते हैं? दिखता है वो ऐसा एक बेटी है, कैसा
निर्भर रहे प्रभु पर, निर्भर रहे प्रभु को और लीजिए विश्वास के। विश्वास का अर्थ आशा की वस्तु का निश्चय और अन्य की वस्तु का परिणाम। इसलिए बाइबल कहता है धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने अपना आधार, जीवन का आधार प्रभु को माना है। वो वचन को समझना बहुत जरूरी है। आमेन। विश्वास के साथ स्वीकारना बहुत जरूरी है। आशा की हुई अभी नहीं दिख रहा पर आशा है वो होगा मेरे लिए। पहली बात होगा, दूसरी बात अनदेखी वस्तु का निश्चय हो चुका है। आमेन। दोनों बातों को बोलना है। पहली बात आशा की हुई वस्तु का होगा निश्चय, वो होगा। निश्चय मतलब होगा। आशा आशा है अभी नहीं हुआ पर होगा मेरे लिए। दूसरी बात अनदेखी वस्तु का प्रणाम हो चुका है। आमेन। हालेलुया। ऐसा आपको और मुझे घोषणा करना पड़ेगा, तभी वो बातें होने वाला है, तभी परमेश्वर का वचन काम करने वाला है। वो विश्वास की परिभाषा है, वो विश्वास की परिभाषा है। आमेन। वो परमेश्वर पर डिपेंड रहने की परिभाषा है। नहीं तो क्या ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ मुझे तो बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है मेरे जीवन में, कुछ तो बड़ा नकारात्मक बातें निकलेगी। सकारात्मक तो बड़ा नहीं निकलेगा, उस समय नकारात्मक बात अपने मुंह से निकलेगा। हाँ नहीं बाबा, हाँ बड़ा कुछ तो मेरे जीवन में गड़बड़ी, ओ मेरे जीवन में बड़ा कुछ तो हालत खराब होने वाला है क्या, बड़ा कुछ तो अरे ऐसा मत ना करो, क्योंकि शैतान उसको ही पकड़ेगा। वो बोलेगा हाँ विश्वासी लोग देख प्रभु आमंत्रण दे रहे मुझे, जबान नकारात्मक बातों को निकालेंगे, वैसा ही वो पकड़ के समस्या लाएगा। हमको विश्वास की घोषणा करना है। आमेन। यरीहो की दीवार ऐसे ही टूटी है, यरीहो की दीवार ऐसे टूटी है, कितना मजबूत था और क्या हुआ फिर, क्या हुआ? यरीहो की दीवार तोड़ने के लिए क्या हुआ, क्या हुआ? कौन था, कौन दास था, कौन था यरीहो की दीवार में? हीरो कौन था? पौलुस था। अरे बाप रे, पौलुस किधर, पुराने नियम में पौलुस किधर आ गया, नए नियम में पौलुस है। देखो कितने बार कैसे अपन वचन पढ़ते समझ में आ रहा है। पौलुस नहीं, पुराने नियम में पौलुस नहीं है, नए नियम में पौलुस है। प्रेरित के काम से शुरू हो गया पौलुस, उसके पहले भी मत्ती में नहीं पौलुस, ओके लूका में भी नहीं पौलुस, तो प्रेरित के काम में पौलुस है। तो कौन कौन हीरो था? हाँ देखो हीरो के दो दीवार तोड़ने के लिए अपन तैयार है, पर हीरो कौन था पता ही नहीं उसका। यहोशू, प्रेज गॉड, यहोशू था। और परमेश्वर ने जब कहा कि तुम्हें हीरो की दीवार की ओर घूमना है, कितने बार, कितने बार घूमना? अभी बोलो कितने बार? हाँ 7 बार नहीं क्या, 8 बार नहीं, हाँ 7 ही बार है। पढ़ा है ना आपने वचन, सुना है कि पढ़ा है? पढ़ा है, ओके पढ़ा है, प्रेज गॉड। पढ़ा किस में पढ़ा है आपने? हाँ पढ़े में पर ध्यान नहीं। हाँ कौन से अध्याय में, कौन से न्यायों में, क्या किधर पढ़ा है मालूम नहीं है कि नहीं, इतिहास में पढ़ा है, किधर पढ़ा है, पर पढ़ा है, ओके पढ़ा है। तो कितनी बार? 7 बार घूमने को बोला था। अभी इतना विशाल दीवार है, परमेश्वर के चुने हुए लोग क्या करना है, क्या करना है? वो दीवार की ओर घूमना है ना, इतना मजबूत दीवार है, क्या करना है, क्या करना है? इससे घूमना है, चुप 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 के घूमना है क्या? चलो घूमेंगे, बोला है घूमेंगे अपन 7 बार घूमने। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, दूसरा 2 बार होने के बाद बोलता है 3 बार हुआ। हाँ ये बोल रहा है नहीं 4 बार हुआ रे, ऐसे नहीं, इकट्ठा थे वो, इकट्ठा थे, इकट्ठा थे वो, इकट्ठा थे। और घूमने के विषय में जब कहा गया, क्या करने को बोला था? हाँ स्तुति करने का, आराधना करने का, हाँ आराधना करने का, स्तुति करने का। हाँ फिर एक गाना आराधना का ही बोल रहा है, दूसरा ही बोल रहा है, ऐसा एक सुर देना। परमेश्वर की घोषणा, ओ जय की घोषणा करो, घोषणा करो। और घूमते रहे, घूमते गए 7 बार वो दीवार की ओर घूमते गए, और 7वें बार वो दीवार टूट गया। आमेन। ये विश्वास, अगर वो सुने हुए कुछ लोग अपन घोषणा करेंगे कैसा दीवार पड़ेगा, हाँ ये दीवार कैसा जबरदस्त है, कैसा टूटने वाला है। वो दीवार को देखा, अरे बाप रे कितना तो कुछ किया पर टूट रहा ही नहीं वो,
और हम घोषणा करेंगे और टूटेगा कैसा? नहीं, एक एक झूठ में घोषणा करते रहे, 7 बार बोलते रहे, घोषणा करते रहे, परमेश्वर की जय जयकार की घोषणा करते रहे, प्रभु की स्तुति करते रहे, और 7वीं बार वो दीवार टूटा। ये विश्वास का अर्थ है। क्या अर्थ है? विश्वास आशा की वस्तु का। हाँ, टूटेगा। आशा है, प्रभु का वचन है, परमेश्वर के दास ने कहा है, परमेश्वर का वचन है, हमें करना है। और बहुत बार कुछ बोला जाता है, ये करो, अपने मर्जी, करेंगे तो करेंगे, चलो देखने को कौन है, क्या नहीं, बहुत है अपने पास काम है। बहुत बार हमें आज्ञा का, जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तो आज्ञाकारिता में चमत्कार होते हैं। पर बहुत बार हमको क्या है, आज्ञाकारी अपने को अपना आज़ाद है, हम आज़ाद है, हम जैसे चलेंगे जैसे जरूरत में हमको बताने का, किसको? हमको पता है सब। ऐसा ये दीनता नहीं है, ये नम्रता नहीं है, इसमें घमंड की बातें हैं। और परमेश्वर घमंडी व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि बाइबल कहता है नम्र व्यक्ति पर वो अनुग्रह पर अनुग्रह करता है, पर घमंडी व्यक्ति का वो विरोध करता है। आमेन। हमें दीन होना है, नम्र होना है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। विश्वास की घोषणा हमें करना है, विश्वास की घोषणा करना है, विश्वास की घोषणा। विश्वास का अर्थ हमने समझा, अभी समझ में आया विश्वास का अर्थ? अभी समझ गए क्या है विश्वास का अर्थ? बोला तो हाँ, क्या यार अभी क्या दिख रहा? अभी इतना बताया, क्या है? आशा की व्यवस्था का निश्चय। हाँ, ये दिमाग में पूरा बिठाओ, पूरा एकदम बिठाओ। परिस्थिति आया, आशा की व्यवस्था का निश्चय। मैं आशा करती हूँ ये हो जाएगा मेरे लिए। दूसरी बात, अनदेखी हुई व्यवस्था का निश्चय हो चुका है। आमेन। घोषणा करो, घोषणा करो। उन्होंने घोषणा ही करते रहे परमेश्वर के वचन की, और वो दीवार टूट गया। आमेन, हालेलुया। तो खास करके वापस हम लोग इधर आते, जो जवान सिंह को घटी होगी वो भूखे भी रहेंगे, क्योंकि वो अपने आप पर डिपेंड रहते। जो अपने आप पर डिपेंड रहता है, अपने आप पर निर्भर रहता है, उसके जीवन में घटी होगी ही होगी, वो भूखे भी रहेंगे। पर जो परमेश्वर पर डिपेंड रहता है, जैसा हमने यिर्मयाह में देखा कि यिर्मयाह 17:7 में, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने अपने जीवन का आधार प्रभु को माना है। वो धन्य है, वो धन्य है। आमेन, वो ब्लेसेड है, वो आशीषित है। दावीद राजा कहता है यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बहुत बार ऐसे परिस्थिति आता है और घटी लगता है, ओ घटी लगता है, और हम क्या बोलते हैं, ओ एवढं काय कसं पुरणार, कसं देणार, काय करणार? हॅलो, विश्वास का दावीद राजा कहता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वही दावीद राजा भजन संहिता 138:8 में कहता है कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा। आमेन। वो व्यक्ति, वो दावीद राजा, वो पहला घोषणा करता है भजन संहिता 23:1 में, यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मतलब ऐसे परिस्थिति में भी हमको लगता है अरे हाँ हमारे जीवन में घटी ही घटी, हमें घोषणा करना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरा चरवा है, परमेश्वर हमारा चरवा है, हमें कुछ घटी नहीं होगी। ऐसा घोषणा करते रहेगा, घटी को परमेश्वर दूर करेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। पर क्या होता है, हम क्या करते हैं, घटी जो दिखता है वही बात करते रहते हैं। तो जो दिखता है वही बात करेंगे, तो विश्वास नहीं, तो संसार में भी वही लोग हैं, हाँ दिखता है वही बात करते रहेंगे। पर हम चुने हुए लोग हैं। विश्वास का अर्थ है आशा की वस्तु का निश्चय और अंत्य की वस्तु का परिणाम है। हमें घोषणा करना पड़ेगा, विश्वास के साथ घोषणा करना पड़ेगा। और जब हम विश्वास के साथ घोषणा करते रहते हैं, हाँ आपके हृदय, आपके शरीर में दर्द है, वो बार दर्द हो रहा है, पर आपको घोषणा करना है, हाँ प्रभु आपके कोड़ों के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, हाँ प्रभु आपके कोड़ों के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आपको घोषणा करना पड़ेगा, मैं छुटकारा। हम क्या करते हैं, उधर का ही बार बात करते हैं, वो समस्या इतना है हम इतना बड़ा कर देते हैं। खुद हमने किया हुआ, उधर थोड़ा ही लगा, अरे बाप रे। जैसे उदाहरण के लिए ईसाऊ और याकूब भाई थे ना,
ईसा और याकूब भाई थे। हाँ, भाई ईसा ऐसा और याकूब भाई थे। कौन ईसा कौन बड़ा था, कौन छोटा था? हम्म? कौन था? याकूब बड़ा था। हाँ? कौन था फिर? ईसा और कौन था? ईसा बड़ा था, याकूब छोटा था। याकूब छोटा था, ईसा बड़ा था। तो ईसाओं के अगर आप देखेंगे, ईसाऊ बड़ा था, ओके, याकूब छोटा था, ओके, हाँ, पहलौठा। ईसाऊ पहलौठा था और ये याकूब छोटा था। तो जब शिकार को गया शिकार करते करते उसको कुछ नहीं मिला और ये क्या कर रहा था? दाल बना रहा था। कौन? छोटा वाला दाल बना, हाँ, कौन दाल बना? याकूब दाल बन रहा है। याकूब दाल बना रहा था। ईसा तो इधर गया, तुम देखो बाइबल पढ़ते नहीं शायद, आप पढ़ो, ओके। वो दाल बना था, लाल दाल मस्त बन गया एक। ओ अरे मुझे दाल दे रे बाबा, मेरे को दाल दे, मतलब पहला लोटा का अधिकार मुझे देगा। अरे मैं मरना जा रहा हूँ, दे दे, मैं मर जाऊंगा। तो मरने ही वाला था, भूख लगा था उसको पर मर नहीं सकता था। पर क्या होता, मैं मर जाऊंगा, दे दे बाबा, तू पहला लोटा ले ले, हो। और वैसा करता है और अधिकार को लेकर फिर वो याकूब तो बहुत ही उसकी माँ और वो इसको फंसा कर बराबर वो अधिकार पर पहला यहाँ ये हुआ था। तो क्या बताना चाहता हूँ, समस्या इतना रहेगा, आपको कितना बड़ा कर दिया। अरे बहुत इतना दर्द रहेगा, आप लोग दर्द, हाँ, नहीं, और वो दर्द फूलेगा, सांस भी फूलेगा, क्योंकि आपने क्या किया, ये दर्द को इतना बड़ा कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? आपके शब्दों के द्वारा वो समस्या छोटी होगी, पर आपके शब्दों के द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। परमेश्वर सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है। पर क्या हुआ है प्रॉब्लम हमारे जीवन में, हमने परमेश्वर को कैसा माना? इतना सामर्थ्य हमने इतना ही माना है, परमेश्वर इतना ही कार्य करेगा, तो आपके लिए उतना ही करेगा। परमेश्वर सामर्थ्य है, असंभव को भी संभव करता है। और आपका दृष्टिकोण कैसा है परमेश्वर के प्रति? हमारा दृष्टिकोण जो भी है, हमने समझा है, उतना ही वो काम करेगा। परमेश्वर असीमित है। असीमित का अर्थ है कोई सीमा नहीं। उस दिन मेरे मामी का फोन आया था कि वो मामा सो गया रात को, सुबह वो अभी बेड में है, तो सुबह उठ रहा ही नहीं, उसको ये कर रहे वो कर रहे, और सांस भी उसका नहीं चल रहा ज्यादा करके। सब गांव वाले लोग इकट्ठा हो गए, बोला क्या गया शायद। तो मामी डर के मारी मम्मी को लेके जा रहा था, डर के मारी हाँ फोन किया, मेरे गाँव से फोन आया, गाड़ी पर था, तो उठाया, तब मेरा फोन चालू था, उठाया, हाँ मामी बोला, हाँ हो तुमच्या मामाला काही झाले माहित नाही, हाँ घाबरो नहीं, बोला हाँ, और गाँव वाले भी जमा हुए, शायद वो गया बोला एक काम करा, काना लगा दीजिए, उसके कान को लगाया, इधर से गाड़ी में फायर यीशु मसीह के नाम से फायर प्रभु फायर, ऐसा करके उसके लिए दो तीन बार प्रार्थना किया गाड़ी को, और बोला मामा हाँ नहीं वो आला था, उठा इतना उसको ना ये हुआ था अनकॉन्शियस, तू आला का? बोला मैं आपके पास ही आया हूँ, तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। उठ गए हो और शाम को बोलने लगा, वो विश्वासी भी नहीं है, बोला येशू बापाने वाचवलं गेलं तो मी वरून आलो, येशू बापाने वाचवलं मला, और इतना गाना हिंदी का गाने लगा ना, और प्रभु का भी गाना गाने लगा, प्रभु यीशु ने वाचवलं मला, प्रेज गॉड। फिर दूसरे वो शाम को एक दूसरा व्यक्ति आ गया, उसके पाव में घुस, मी पाहिलं तुम्ही कधी येणार आमच्या इकडं, सक्रात झालं या आम्हाला भी बघा। म्हणलं येशू परमेश्वर आहे, तो कार्य करणार परमेश्वर, हाँ हो या तुम्ही या। तो परमेश्वर असीमित है, अगर वहाँ वो कार्य कर सकता है, यहाँ से वहाँ कार्य कर सकता है, वो असीमित है, पर हमने क्या करा सीमा एवढंच कार्य करना आमच्या जीवनात। जितना अपने दृष्टिकोण परमेश्वर को बनाया वैसा ही होगा। तो पहली बात हमें
परमेश्वर हमारे ओर से लड़ने वाला है, पर बाइबल कहता है परमेश्वर अद्भुत है, वो अद्भुत है, असंभव को संभव करने वाला है। आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा और संभव की बातों को निकालना पड़ेगा। असंभव बातें जो आपके जीवन में दिख रहा है उसमें संभव की बातें निकालना पड़ेगा। आमेन, तभी संभव हो सकता है। आमेन। जो परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, तो हमें भी संभव की बातें करना पड़ेगा। असंभव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, किधर क्या होगा फिर? विश्वास का अर्थ ये नहीं है। विश्वास का अर्थ है आशा की वस्तु का निश्चय और आंधे की वस्तु का, अभी मन में बैठ गया, पूरा बैठा दो। आपकी परिस्थिति, आपके जीवन में जो भी परिस्थिति से आप सामना कर रहे, मुझे पता नहीं, और आपको पता है उस परिस्थिति में आपको घोषणा करना पड़ेगा। यह परिस्थिति यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से दूर हो गई है। प्रभु ने दूर किया है, वो दूर होकर हो चुकी है। प्रभु दूर कर रहा है और हो चुकी है। आमेन। और वो वैसे घोषणा कर रहे हैं। आज आपने किया, दूसरे दिन भी उसका सामना करे, घोषणा करो। तीसरे दिन भी सामना करे, घोषणा करो। निराश मत हो। बहुत बार निराश प्रार्थना करो, हेलो, परमेश्वर को नहीं बना दिया आपने ना, आपके जबान से आपने वो बातों को निकाली, फिर कैसा काम? क्योंकि बाइबल कहते हैं यीशु मसीह भी वहाँ सामर्थ्य काम कर नहीं पाया। क्यों? उनके अविश्वास के कारण। परमेश्वर का पुत्र वहाँ सामर्थ्य काम नहीं कर पाया, थोड़े लोगों को चंगा किया। क्यों? उनके अविश्वास के कारण। वचन में लिखा है, आपने पढ़ा? किधर लिखा है? बाइबल में लिखा है। बाइबल तो पूरा ही है, मरकुस नहीं तो लूका में, तो दोनों में, मरकुस नहीं तो लूका में, तो हम मरकुस में जाते हैं। मरकुस में देखते हैं, 3 अध्याय और 5 वचन में है। क्या देखो, क्या लूका में है पता नहीं, पर देखेंगे। मरकुस 3 अध्याय 5 वचन क्या कहते हैं? हाँ, मरकुस में 3 अध्याय 5 वचन क्या कहते हैं? अच्छा, तो 5 तीसरा में नहीं है, तीसरा में है क्या? कठोर करता है। हाँ, पढ़ो। मरकुस, उसने उनके मन को कठोरता से उदास होकर उनको देखा, क्रोध से चारों ओर देखा। यीशु मसीह ने उनके मन के कठोरता से उदास होकर चारों ओर से कैसा देखा? उन्होंने उनके कठोर मन को देखा और चारों ओर से प्रभु ने गुस्से में उनको देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। अभी यहाँ सूखा हाथ वाला मनुष्य है, उसको बोला अपना हाथ बढ़ा। अभी सूखा मनुष्य बोलता था मेरा हाथ कैसे बढ़ेगा, मेरा तो सूखा हुआ है, कैसा आगे बढ़ेगा मेरा हाथ? हाँ, कैसे बढ़ेगा हाथ? बढ़ाओ, मेरा हाथ बढ़ाओ। ऐसा नहीं बोला। जब वो उसने बोला, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना हाथ आगे कर कोशिश किया, उसने वो नहीं बोला नहीं होता, और उसने कोशिश किया कैसा सूखा हाथ, छोटा सा सूखा हुआ, तो बढ़ाया। और क्या किया फिर यीशु मसीह ने? उसने बढ़ाया, उसका हाथ अच्छा हो गया। उसका हाथ अच्छा हो गया, प्रेज गॉड। जब उसने हाथ बढ़ाया हुआ अच्छा हो गया, प्रेज गॉड। आगे, तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हृदयवासियों के साथ उसके विरोध में स्मृति करने लगी। ओके, कितना पढ़ा आपने? अच्छा है। नहीं, कितना वचन पढ़ा? वचन 5 पढ़ा था पहले 5 पढ़ा था, तो अच्छा पढ़े। 5 में आपने क्या देखा? वो सूखे वाले वो 4 पढ़ना। और उसने कहा, क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना प्राण? पर वहाँ वचन में आप पढ़ते तो थोड़े लोगों को चंगा किया, ऐसा लिखा, हाथ ये करके थोड़े लोगों को चंगा किया, उसमें नहीं है। थोड़े लोगों को चंगा किया नहीं है उसमें। उनके कठोरता से उसने देखा और थोड़े लोगों को चंगा, उसको इसका हाथ बढ़ाया। तो ये एक मिनट, मैं भी देखती हूँ, ये भी
एक मिनट। सूखे वाले के विषय में कहानी है। ओके, मरकुस 6 का 5 वचन पढ़ना। मरकुस वह वहाँ कोई सामर्थी का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारी पर हाथ रख कर उनको चंगा किया। 6वां वचन, और उससे उनके विश्वास पर अविश्वास, और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य होकर चारों ओर और गांव के उपदेश करता फिरा। यहाँ वचन कहता है थोड़े लोगों को वो चंगा किया, वो सामर्थ्य काम नहीं कर पाया। यीशु मसीह सामर्थ्य काम नहीं कर पाए, क्यों? उनके अविश्वास के कारण। उनके अविश्वास के कारण वहाँ वो सामर्थ्य के काम नहीं कर पाया, थोड़े लोगों को चंगा करे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वह सामर्थ्य काम क्यों नहीं कर पाया? उनके अविश्वास। ये तो है, ये है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, हाँ? उनके अविश्वास के कारण वह प्रभु यीशु मसीह खुद सामर्थ्य के काम न कर पाया, अविश्वास के कारण। इसलिए बहुत ही जरूरी है विश्वास। विश्वास क्या है? आशा की वस्तु का और तो आपको और मुझे वही विश्वास करना पड़ेगा, वही विश्वास करना पड़ेगा, तभी सामर्थ्य काम होगी हमारे जीवन में। घोषणा करना पड़ेगा तभी होगी, नहीं तो ये भी साल परमेश्वर हमारे ओर से लड़ेगा और क्या करेंगे हम? परमेश्वर को बिठाएंगे और हमें लड़ेंगे, और क्या होगा? साल निकल जाएगा, लड़ते लड़ते ही साल निकल जाएगा, जिधर है उधर ही। तो अभी वचन को पकड़े रहो। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर का जो भी अभी वचन है, अभी यहाँ मैं एक सेकंड, ये क्या है? हाँ, ये क्या है? स्वर्गदूत, स्वर्गदूत है ये? मिकाएल, मिकाएल है। कौन बोला मेरा मिकाएल? कौन बोला? हाँ, मैं बोल रहा था, मैंने बोला मैंने 4 कुछ स्वर्गदूत के बारे में बोला, कोई बोल रहा नहीं था। तू ठीक है तो हाँ, तब भी बोला मिकाएल, योद्धा, योद्धा, योद्धा है। आमेन, मिकाएल स्वर्गदूत। मैं स्वर्गदूत को बता रहा था, एक जिब्राइल, जिब्राइल मतलब संदेशता, मतलब परमेश्वर का समाचार लेके आने वाला मरियम के पास आया। फिर लूसीफर के विषय में जो आराधक था, और ये मिखाइल के विषय में वो तलवार बाजी, एक तलवार मारे सब मर जाएंगे। वो लड़ता है, वो लड़ता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे ओर से लड़ेगा, पर उसको लड़ना का मौका देना पड़ेगा, तो आप इधर लड़ दे, चला जिधर ही उधर ही रहेंगे नहीं। हमें क्या करना है? प्रभु की उपस्थिति में चुपचाप रहना। चुपचाप मतलब सोना नहीं है, चुपचाप रहना। घोषणा उसकी उपस्थिति में वचन, वचन मनन करो, मनन करो, मनन करो, वचन घोषणा करो। चुपचाप रहना बोला, अभी आप क्या नहीं, चलो चुपचाप रहना, सो जाएंगे। ओ नहीं नहीं नहीं, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना करें, विश्वास के वचन घोषित करें, उसके सानिध्य में रहे। आमेन। वो लड़ने, उसको लड़ने दो, आप मत लड़ो। और उसको ये मत करो, कब लड़ेगा प्रभु? ये कब लड़ेगा? वो लड़ेगा, कब लड़ेगा मतलब ये परिस्थिति कब बदल जाएगा, वो करेगा, उसका काम उसको करना, आप चुपचाप रहो। आमेन, हालेलुया, क्योंकि जय वो देता है। आमेन, हालेलुया। हमें प्रभु के सानिध्य में बने रहे। आमेन। इस समय हम खड़े होंगे और समझ में आया वचन? समझ में आया वचन? घोषणा करें, घोषणा करें, विश्वास की घोषणा करें। आमेन, विश्वास का। इसलिए लिखा है, जवान सिंह को घटी होगी, वो भूखे भी रहेंगे, पर यहोवा के खोजने वालों को किसी भले वस्तु की घटी नहीं होगी। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद देते खुदावंद यीशु, धन्यवाद विश्वास की बातों को आपके वचन के द्वारा आपने हमारे सामने लाया। धन्यवाद देते खुदावंद यीशु,